बॉस की कॉल पे कॉल आ रही हैं, बात करना चाह रहे हैं तेरे से। मिला के दो नंबर। सब कुछ नहीं कर सकते, मैं डरा रहे हैं तुम्हें। लॉयर बस आने वाले, मेरी बात हुई है। अब घर पे भी तूने काफी टाइम से बात नहीं की। अंकल की कॉल मेरे नंबर पे आ रही लॉयर बस 5 मिनट दूर है। है, उनसे कर ले बात। मना कर दो। क्या? हम बहुत बिजी हैं। इस सिचुएशन में इससे ज्यादा अहम मसरूफियत और कौन सी हो सकती है? वो तो मेरे साथ आ रही हो स्टूडियो या नहीं? हारून, इस सब के आर यू सीरियस? देख भाई, प्लीज मेहरबानी कर रुक जा। मुझे अब किसी भी बात का खौफ नहीं है। अरे भाई, मेरे साथ जो हो चुका है उससे बुरा क्या हो सकता है? मुझे ना तुम कोर्ट गए हो ना। बर्बाद हो चुका है सब। प्लीज चुप कर जाएं प्लीज आप दोनों। हमें नहीं पता हारून का, उसको कब से हम कॉल्स कर रहे हैं, वो फोन नहीं उठा रहा। रूही के साफ इनकार के बाद भी हालात शांत होने के बजाय और ज़्यादा बिगड़ते नजर आ रहे थे। उसे डर था कि अगर उसने हारून के खिलाफ आवाज़ उठाई और बाद में आरोप गलत साबित हुए तो दूसरी महिलाओं की सच्ची शिकायतों पर भी सवाल खड़े हो जाएंगे। आखिरकार वो अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला कर लेती है, लेकिन असली चिंता अब हारून को लेकर थी। उसके करीबी लोग जानते थे कि कुछ ताकतवर लोग उसे हर हाल में रास्ते से हटाना चाहते हैं और इसी वजह से हारून के दोस्त उसे तुरंत सावधान करना चाहते थे। दूसरी तरफ हारून और उसकी पत्नी खुशबख्त के बीच भी तनाव बढ़ने लगा था। दोनों अपने अपने पेशे को लेकर बेहद गंभीर थे और एक दूसरे से जुड़ी संवेदनशील जानकारी साझा करने से बच रहे थे। हारून एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी में व्यस्त था, जबकि खुशबख्त को शक होने लगा था कि वो उससे कुछ छिपा रहा है। इसी बीच उसे पता चलता है कि हारून और सोनिया एक ऐसे मामले पर काम कर रहे हैं जिसमें चौधरी के कथित ड्रग नेटवर्क को उजागर करने की कोशिश की जा रही है। खुशबख्त को ये भी महसूस होता है कि उसके पति ने जानबूझकर कुछ बातें उससे छिपाईं और यहाँ तक कि अपनी योजना को उससे दूर रखने के लिए ऐसा इंतजाम किया कि वो समय रहते कुछ जान ही न सके। ये बात उनके रिश्ते की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। खुशबख्त को लगता है कि हारून ने अपने करियर और एक बड़ी खबर के लिए उनके भरोसे को दांव पर लगा दिया, जबकि हारून की दलील बिल्कुल अलग थी। उसका कहना था कि उसने ये सब अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि खुशबख्त को किसी मुसीबत में पड़ने से बचाने के लिए किया था। लेकिन तब तक खुशबख्त का भरोसा बुरी तरह टूट चुका था और दोनों के बीच की दूरी बढ़ती चली गई। इसी तनाव के बीच अचानक एक सनसनीखेज खबर सामने आती है। एक प्रभावशाली राजनेता की हत्या के मामले में हारून का नाम सामने आ जाता है। आरोप इतना गंभीर था कि कुछ ही समय में हर तरफ उसी की चर्चा होने लगती है। हारून के परिवार और दोस्तों के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं था। कोई भी ये मानने को तैयार नहीं था कि वो ऐसा अपराध कर सकता है, लेकिन हालात लगातार उसके खिलाफ जाते दिखाई दे रहे थे। लोग उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, फ़ोन मिलाते हैं, मगर हारून किसी से संपर्क नहीं करता। उसके परिवार को डर सताने लगता है कि आखिर वो कहाँ है और किस हालत में है। उधर हारून पर दबाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन वो पीछे हटने के बजाय अपनी उस कहानी को सामने लाने पर अड़ा हुआ था जिसे वो चौधरी के खिलाफ तैयार कर रहा था। उसके करीबी लोग उसे समझाते हैं कि पहले अपनी सुरक्षा देखो, क्योंकि उसके खिलाफ सिर्फ आरोप नहीं बल्कि एक पूरा दबाव तंत्र खड़ा किया जा चुका है। लेकिन हारून के लिए अब पीछे हटना आसान नहीं था। उसके सामने एक तरफ अपना परिवार, रिश्ता और प्रतिष्ठा थी, तो दूसरी तरफ वो सच था जिसे वो दुनिया के सामने लाना चाहता था। इसी बीच खुशबख्त के मन में एक सवाल लगातार घूमता रहता है। जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, आखिर उसी ने उससे इतनी बड़ी बात क्यों छिपाई? हारून के पास सफाई देने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन टूट चुके भरोसे को वापस पाना शायद अब उसके लिए सबसे मुश्किल चुनौती बन चुका था। और सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या हारून सच में इस पूरी साजिश में शामिल था या फिर किसी ताकतवर व्यक्ति ने उसे फंसाने के लिए पूरा जाल बिछाया था। रूही के सामने उस वक्त सबसे बड़ा सवाल उसकी नौकरी नहीं बल्कि सच और झूठ के बीच खड़ी वो पतली सी दीवार थी, जिसे पार करने के बाद शायद कई लोगों की जिंदगी बदल सकती थी। उसे पता था कि अगर उसने हारून के खिलाफ कोई आरोप लगाया और बाद में वो आरोप गलत साबित हुआ तो उन तमाम महिलाओं की आवाज़ भी कमजोर पड़ जाएगी जो सच में अन्याय का सामना कर चुकी थी। इसी वजह से तमाम दबाव के बावजूद रूही ने हारून के खिलाफ खड़े होने से इनकार कर दिया और आखिरकार अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि असली मुश्किल तो अब शुरू होने वाली थी। हारून के खिलाफ एक के बाद एक ऐसी परिस्थितियां बन रही थीं जिनसे साफ महसूस हो रहा था कि कोई ताकतवर व्यक्ति उसे हर कीमत पर रोकना चाहता है। उसके करीबी लोग भी समझ चुके थे कि मामला सिर्फ नौकरी या किसी खबर तक सीमित नहीं रहा। हारून को तुरंत इस खतरे की जानकारी देना जरूरी था, लेकिन समस्या ये थी कि किसी को ठीक से पता ही नहीं था कि वो इस वक्त कहाँ है। तभी उसके एक करीबी दोस्त ने बताया कि उसके पास हारून का निजी नंबर है और वो किसी तरह उससे संपर्क करने की कोशिश करेगा। सबको भरोसा था कि हारून इतना आसानी से डरने वाला इंसान नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी समझ रहे थे कि इस बार सामने वाला कोई आम दुश्मन नहीं था।
इसी बीच एक और गंभीर मामला सामने आता है। हारून और सोनिया जिस कहानी पर काम कर रहे थे उसका संबंध चौधरी के कथित ड्रग नेटवर्क से था। आरोप था कि इस नेटवर्क का असर सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित नहीं बल्कि युवाओं और शैक्षणिक संस्थानों तक भी पहुंच रहा था। यही वजह थी कि हारून के लिए इस मामले को सामने लाना बेहद जरूरी बन गया था। लेकिन जैसे जैसे वो सच्चाई के करीब पहुंच रहा था उसके खिलाफ खतरा भी बढ़ता जा रहा था। दूसरी तरफ हारून की पत्नी खुशबख्त भी महसूस कर रही थी कि उसका पति कुछ छिपा रहा है। हारून पहले की तरह सामान्य नहीं था। उसकी बेचैनी, उसके अचानक बदलते व्यवहार और कुछ फोन कॉल्स ने खुशबख्त के मन में कई सवाल पैदा कर दिए थे। वो बार बार जानना चाहती थी कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है जिसे हारून उससे छिपा रहा है। हारून उसे भरोसा दिलाता रहा कि सब ठीक है और उन्हें अगले दिन सुबह जल्दी निकलना है। लेकिन खुशबख्त के मन में उठने वाले सवाल खत्म नहीं हुए। दोनों की जिंदगी में एक अजीब स्थिति पैदा हो चुकी थी। एक तरफ वे पति पत्नी थे, लेकिन दूसरी तरफ दोनों अपने अपने पेशे की जिम्मेदारियों के कारण ऐसी जानकारी संभाल रहे थे जिसे एक दूसरे के साथ साझा करना भी जोखिम भरा हो सकता था। हारून पत्रकार था और खुशबख्त एक अधिकारी, इसलिए दोनों जानते थे कि अगर किसी संवेदनशील ऑपरेशन या खबर की जानकारी गलत व्यक्ति तक पहुंच गई तो उसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसी वजह से दोनों के बीच एक ऐसा भरोसा था जिसमें प्यार तो था लेकिन पूरी तरह खुलकर सब कुछ बताने की आजादी नहीं थी। हालात तब और बिगड़ गए जब खुशबख्त को पता चला कि हारून और सोनिया चौधरी के खिलाफ एक बड़ी कहानी तैयार कर रहे हैं और उसी समय उसके अपने विभाग को भी चौधरी से जुड़े एक बड़े ऑपरेशन की जिम्मेदारी मिली है। खुशबख्त को ये महज संयोग नहीं लगा, उसे शक हुआ कि हारून ने जानबूझकर उससे कुछ छिपाया है। जब उसने सवाल किया तो हारून ने अपनी सफाई देने की कोशिश की, लेकिन खुशबख्त के मन में उठ चुका शक अब आसानी से खत्म होने वाला नहीं था। उसे लगा कि हारून ने उसके ईमेल या काम से जुड़ी जानकारी का फायदा उठाया होगा और अपनी खबर को ऑपरेशन से पहले सामने लाने की योजना बनाई होगी। हारून ने इस बात से इनकार किया कि उसने उसकी निजी जानकारी का गलत इस्तेमाल किया है, लेकिन उसने ये स्वीकार जरूर किया कि उसने कुछ बातें जानबूझकर छिपाई थीं। यही स्वीकारोक्ति खुशबख्त के लिए सबसे बड़ा झटका बन गई। उसे लगा कि जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था वही उसके भरोसे को तोड़ रहा था। उसने हारून से सवाल किया कि आखिर उसके करियर और एक खबर के लिए उनके रिश्ते की इज्जत और भरोसे को क्यों दांव पर लगाया गया। हारून के पास जवाब था, लेकिन उस वक्त खुशबख्त शायद कोई जवाब सुनने की स्थिति में नहीं थी। हारून ने समझाने की कोशिश की कि उसने जो कुछ किया उसका मकसद निजी फायदा नहीं बल्कि उसे किसी मुश्किल से बचाना था। अगर उसकी खबर ऑपरेशन से पहले सामने आती तो सवाल सीधे खुशबख्त पर भी उठते कि उसे ये जानकारी कहाँ से मिली और क्या उसने अपने पद का इस्तेमाल करके हारून तक संवेदनशील जानकारी पहुंचाई थी। लेकिन खुशबख्त के लिए ये सफाई भी उसके टूटे हुए भरोसे को जोड़ नहीं सकी। उसे लगने लगा कि शायद हारून अपने उद्देश्य के लिए किसी भी रिश्ते की कीमत चुकाने को तैयार है। इसी भावनात्मक टकराव के बीच कहानी अचानक एक बेहद खतरनाक मोड़ लेती है। खबर आती है कि प्रभावशाली राजनेता और पूर्व प्रांतीय मंत्री हामिद किरमानी पर एक लक्षित हमला हुआ है और उनकी मौत हो चुकी है। इसके कुछ ही समय बाद जांच की दिशा हारून की तरफ मुड़ती दिखाई देती है। मीडिया में सनसनी फैल जाती है और रिपोर्ट सामने आती है कि हारून पर किरमानी की हत्या में शामिल होने का गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। जिस व्यक्ति की पहचान एक पत्रकार और एंकर के रूप में थी, अचानक उसी पर हत्या जैसा गंभीर आरोप लग चुका था। परिवार के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं था। कोई भी ये मानने को तैयार नहीं था कि हारून ऐसा अपराध कर सकता है। लेकिन बाहर की दुनिया में कहानी अलग थी। आरोप लग चुके थे, सवाल उठ रहे थे और हर कोई अपनी अपनी कहानी बना रहा था। हारून की पत्नी खुशबख्त पहले से ही उससे नाराज थी। अब उसके सामने एक और सवाल खड़ा था, क्या वो उस इंसान पर भरोसा करे जिसके बारे में दुनिया उसे अपराधी बता रही है, या फिर उन परिस्थितियों पर विश्वास करे जो लगातार हारून को कटघरे में खड़ा कर रही थी। हारून खुद भी इस पूरे मामले से टूटता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वो डरकर पीछे हटने के बजाय अपनी उस कहानी को पूरा करने की कोशिश करता है जिस पर वो लंबे समय से काम कर रहा था। उसके करीबी लोग उसे समझाते हैं कि अभी सबसे जरूरी चीज उसकी सुरक्षा है। वकील से संपर्क किया जाता है और परिवार को भरोसा दिलाने की कोशिश की जाती है कि हत्या का आरोप अभी सिर्फ आरोप है, कोई अंतिम फैसला नहीं। लेकिन हारून के लिए मामला इतना आसान नहीं था। वो जानता था कि उसके खिलाफ सिर्फ कानूनी आरोप नहीं है बल्कि उसके काम और उसकी ईमानदारी पर भी सवाल उठाए जा रहे थे। उसे सबसे ज्यादा डर शायद हत्या के आरोप से नहीं बल्कि उन आरोपों से था जो उसके चरित्र और उसके पेशे को निशाना बना रहे थे। इसी बीच उसके घर में बेचैनी बढ़ती जाती है। परिवार के लोग उसे लगातार फोन करते हैं, लेकिन हारून किसी से संपर्क नहीं करता। किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गया है। कुछ लोग अंदाजा लगाते हैं कि शायद वो देश से बाहर चला गया होगा, जबकि कुछ को डर है कि वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। उसकी माँ को अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। वो साफ मानती है कि उसका बेटा ऐसा अपराध नहीं कर सकता। परिवार उसे ढूंढने की कोशिश करता है और उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित होता है। दूसरी तरफ हालात ऐसे हैं कि हर नया सवाल पहले से ज्यादा खतरनाक दिखाई देता है। हारून के सामने अब दो रास्ते थे, या तो वो दबाव में आकर चौधरी के खिलाफ तैयार की जा रही अपनी कहानी को रोक दे और अपनी सुरक्षा बचाए, या फिर तमाम आरोपों और धमकियों के बावजूद उस कहानी को सामने लाए जिसके लिए उसने इतना बड़ा जोखिम उठाया था। उसे समझाया जाता है कि चौधरी के पीछे एक पूरा नेटवर्क है और ऐसे लोगों से टकराना सिर्फ एक व्यक्ति से टकराना नहीं होता। वे सिर्फ सामने वाले को नहीं बल्कि उसके परिवार और करीबी लोगों को भी निशाना बना सकते हैं। इसी वजह से उसे सलाह दी जाती है कि वो समझौता कर ले, कहानी रोक दे और अपनी पत्नी को भी इस मामले से दूर रखे। लेकिन हारून इसके लिए तैयार नहीं होता। उसके लिए प्यार का मतलब ये नहीं था कि उसकी पत्नी डरकर अपने फैसले बदल दे। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से खुशबख्त अपने सिद्धांतों से समझौता करे या जिंदगी भर किसी फैसले का बोझ उठाती रहे। यही सोच उसके और चौधरी के बीच टकराव को और गंभीर बना देती है। अब मामला सिर्फ एक खबर का नहीं था बल्कि सच सामने लाने और ताकत के सामने झुकने के बीच की लड़ाई बन चुका था। उधर खुशबख्त के मन में हारून को लेकर गुस्सा और दर्द दोनों बढ़ते जा रहे थे। वो सोचती थी कि जिस आदमी ने उसे दोबारा भरोसा करना सिखाया उसी ने उसके भरोसे को क्यों तोड़ा। हारून उसे समझाना चाहता था कि उसने जानबूझकर उसे चोट नहीं पहुंचाई, लेकिन कुछ फैसलों का असर उनके इरादों से कहीं ज्यादा बड़ा होता है।
दोनों के बीच की ये दूरी तब और गहरी हो जाती है जब बाहर की दुनिया में हारून का नाम एक हत्या के मामले से जोड़ा जाने लगता है। अब खुशबख्त को सिर्फ ये फैसला नहीं करना था कि वो अपने पति पर भरोसा करती है या नहीं, बल्कि ये भी समझना था कि आखिर इस पूरे खेल में सच कौन बोल रहा है। क्या हारून वास्तव में किसी साजिश का हिस्सा था? क्या उसने अपने पेशे की सीमा पार की थी, या फिर किसी ताकतवर नेटवर्क ने उसे इसलिए फंसाया क्योंकि वो उनकी सच्चाई सामने लाने के बहुत करीब पहुंच गया था। परिवार के लोग उसकी तलाश में परेशान थे, वकील उसकी जमानत और कानूनी स्थिति संभालने की कोशिश कर रहा था और उसके साथ ही उसे सुरक्षित रहने की सलाह दे रहे थे। लेकिन हारून का ध्यान अब भी उसी कहानी पर था जिसे वो दुनिया के सामने लाना चाहता था। उसे रोकने के लिए उसके खिलाफ जितना दबाव पड़ता गया, उसका इरादा उतना ही मजबूत होता गया। और यही इस पूरी कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा था, क्योंकि जब किसी इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता तो वो अक्सर वही कदम उठा लेता है जिसे लेने से पहले पूरी दुनिया उसे रोकने की कोशिश करती है। हारून के लिए अब सवाल ये नहीं था कि लोग उस पर विश्वास करते हैं या नहीं, सवाल ये था कि क्या वो उस सच्चाई को सामने ला पाएगा जिसके पीछे जाते जाते उसकी नौकरी, उसका रिश्ता, उसकी प्रतिष्ठा और शायद उसकी आजादी तक खतरे में पड़ चुकी थी। एक तरफ चौधरी का प्रभाव और उसके पीछे खड़ा नेटवर्क था, दूसरी तरफ हारून की कहानी और उसके पास मौजूद जानकारी। बीच में खड़ी थी खुशबख्त, जिसका भरोसा टूट चुका था, लेकिन जिसके सामने अब भी ये रहस्य बाकी था कि आखिर उसके पति ने उससे इतना कुछ क्यों छिपाया। और सबसे बड़ा सवाल अब भी अनसुलझा था, अगर हारून सच में निर्दोष था तो उसे फंसाने के पीछे कौन था, और अगर वो निर्दोष था तो हामिद किरमानी की हत्या के बाद सारी उंगलियां उसी की तरफ की उठ रही थी। आने वाला वक्त ही ये तय करने वाला था कि हारून एक साजिश का शिकार है या फिर इस पूरी कहानी में उससे कहीं ज्यादा गहरा सच छिपा हुआ है। रूही के साफ इनकार के बाद भी हालात शांत होने के बजाय और ज्यादा बिगड़ते नजर आ रहे थे। उसे डर था कि अगर उसने हारून के खिलाफ आवाज उठाई और बाद में आरोप गलत साबित हुए तो दूसरी महिलाओं की सच्ची शिकायतों पर भी सवाल खड़े हो जाएंगे। आखिरकार वो अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला कर लेती है, लेकिन असली चिंता अब हारून को लेकर थी। उसके करीबी लोग जानते थे कि कुछ ताकतवर लोग उसे हर हाल में रास्ते से हटाना चाहते हैं, और इसी वजह से हारून के दोस्त उसे तुरंत सावधान करना चाहते थे। दूसरी तरफ हारून और उसकी पत्नी खुशबख्त के बीच भी तनाव बढ़ने लगा था। दोनों अपने अपने पेशे को लेकर बेहद गंभीर थे और एक दूसरे से जुड़ी संवेदनशील जानकारी साझा करने से बच रहे थे। हारून एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी में व्यस्त था, जबकि खुशबख्त को शक होने लगा था कि वो उससे कुछ छिपा रहा है। इसी बीच उसे पता चलता है कि हारून और सोनिया एक ऐसे मामले पर काम कर रहे हैं जिसमें चौधरी के कथित ड्रग नेटवर्क को उजागर करने की कोशिश की जा रही है। खुशबख्त को ये भी महसूस होता है कि उसके पति ने जानबूझकर कुछ बातें उससे छिपाईं, और यहाँ तक कि अपनी योजना को उससे दूर रखने के लिए ऐसा इंतजाम किया कि वो समय रहते कुछ जान ही न सके। ये बात उनके रिश्ते की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। खुशबख्त को लगता है कि हारून ने अपने करियर और एक बड़ी खबर के लिए उनके भरोसे को दांव पर लगा दिया, जबकि हारून की दलील बिल्कुल अलग थी। उसका कहना था कि उसने ये सब अपने फायदे के लिए नहीं, बल्कि खुशबख्त को किसी मुसीबत में पड़ने से बचाने के लिए किया था। लेकिन तब तक खुशबख्त का भरोसा बुरी तरह टूट चुका था और दोनों के बीच की दूरी बढ़ती चली गई। इसी तनाव के बीच अचानक एक सनसनीखेज खबर सामने आती है। एक प्रभावशाली राजनेता की हत्या के मामले में हारून का नाम सामने आ जाता है। आरोप इतना गंभीर था कि कुछ ही समय में हर तरफ उसी की चर्चा होने लगती है। हारून के परिवार और दोस्तों के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं था। कोई भी ये मानने को तैयार नहीं था कि वो ऐसा अपराध कर सकता है, लेकिन हालात लगातार उसके खिलाफ जाते दिखाई दे रहे थे। लोग उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, फोन मिलाते हैं, मगर हारून किसी से संपर्क नहीं करता। उसके परिवार को डर सताने लगता है कि आखिर वो कहाँ है और किस हालत में है। उधर हारून पर दबाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन वो पीछे हटने के बजाय अपनी उस कहानी को सामने लाने पर अड़ा हुआ था जिसे वो चौधरी के खिलाफ तैयार कर रहा था। उसके करीबी लोग उसे समझाते हैं कि पहले अपनी सुरक्षा देखो, क्योंकि उसके खिलाफ सिर्फ आरोप नहीं बल्कि एक पूरा दबाव तंत्र खड़ा किया जा चुका है। लेकिन हारून के लिए अब पीछे हटना आसान नहीं था। उसके सामने एक तरफ अपना परिवार, रिश्ता और प्रतिष्ठा थी, तो दूसरी तरफ वो सच था जिसे वो दुनिया के सामने लाना चाहता था। इसी बीच खुशबख्त के मन में एक सवाल लगातार घूमता रहता है। जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, आखिर उसी ने उससे इतनी बड़ी बात क्यों छिपाई? हारून के पास सफाई देने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन टूट चुके भरोसे को वापस पाना शायद अब उसके लिए सबसे मुश्किल चुनौती बन चुका था। और सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या हारून सच में इस पूरी साजिश में शामिल था, या फिर किसी ताकतवर व्यक्ति ने उसे फंसाने के लिए पूरा जाल बिछाया था। रूही के सामने उस वक्त सबसे बड़ा सवाल उसकी नौकरी नहीं, बल्कि सच और झूठ के बीच खड़ी वो पतली सी दीवार थी, जिसे पार करने के बाद शायद कई लोगों की जिंदगी बदल सकती थी। उसे पता था कि अगर उसने हारून के खिलाफ कोई आरोप लगाया और बाद में वो आरोप गलत साबित हुआ, तो उन तमाम महिलाओं की आवाज भी कमजोर पड़ जाएगी जो सच में अन्याय का सामना कर चुकी थी। इसी वजह से तमाम दबाव के बावजूद रूही ने हारून के खिलाफ खड़े होने से इनकार कर दिया और आखिरकार अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि असली मुश्किल तो अब शुरू होने वाली थी। हारून के खिलाफ एक के बाद एक ऐसी परिस्थितियां बन रही थीं जिनसे साफ महसूस हो रहा था कि कोई ताकतवर व्यक्ति उसे हर कीमत पर रोकना चाहता है। उसके करीबी लोग भी समझ चुके थे कि मामला सिर्फ नौकरी या किसी खबर तक सीमित नहीं रहा।
हारून को तुरंत इस खतरे की जानकारी देना जरूरी था, लेकिन समस्या ये थी कि किसी को ठीक से पता ही नहीं था कि वो इस वक्त कहाँ है। तभी उसके एक करीबी दोस्त ने बताया कि उसके पास हारून का निजी नंबर है और वो किसी तरह उससे संपर्क करने की कोशिश करेगा। सबको भरोसा था कि हारून इतना आसानी से डरने वाला इंसान नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी समझ रहे थे कि इस बार सामने वाला कोई आम दुश्मन नहीं था। इसी बीच एक और गंभीर मामला सामने आता है। हारून और सोनिया जिस कहानी पर काम कर रहे थे उसका संबंध चौधरी के कथित ड्रग नेटवर्क से था। आरोप था कि इस नेटवर्क का असर सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित नहीं बल्कि युवाओं और शैक्षणिक संस्थानों तक भी पहुंच रहा था। यही वजह थी कि हारून के लिए इस मामले को सामने लाना बेहद जरूरी बन गया था। लेकिन जैसे जैसे वो सच्चाई के करीब पहुंच रहा था उसके खिलाफ खतरा भी बढ़ता जा रहा था। दूसरी तरफ हारून की पत्नी खुशबख्त भी महसूस कर रही थी कि उसका पति कुछ छिपा रहा है। हारून पहले की तरह सामान्य नहीं था। उसकी बेचैनी, उसके अचानक बदलते व्यवहार और कुछ फोन कॉल्स ने खुशबख्त के मन में कई सवाल पैदा कर दिए थे। वो बार बार जानना चाहती थी कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है जिसे हारून उससे छिपा रहा है। हारून उसे भरोसा दिलाता रहा कि सब ठीक है और उन्हें अगले दिन सुबह जल्दी निकलना है, लेकिन खुशबख्त के मन में उठने वाले सवाल खत्म नहीं हुए। दोनों की जिंदगी में एक अजीब स्थिति पैदा हो चुकी थी। एक तरफ वे पति पत्नी थे, लेकिन दूसरी तरफ दोनों अपने अपने पेशे की जिम्मेदारियों के कारण ऐसी जानकारी संभाल रहे थे जिसे एक दूसरे के साथ साझा करना भी जोखिम भरा हो सकता था। हारून पत्रकार था और खुशबख्त एक अधिकारी, इसलिए दोनों जानते थे कि अगर किसी संवेदनशील ऑपरेशन या खबर की जानकारी गलत व्यक्ति तक पहुंच गई तो उसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसी वजह से दोनों के बीच एक ऐसा भरोसा था जिसमें प्यार तो था, लेकिन पूरी तरह खुलकर सब कुछ बताने की आजादी नहीं थी। हालात तब और बिगड़ गए जब खुशबख्त को पता चला कि हारून और सोनिया चौधरी के खिलाफ एक बड़ी कहानी तैयार कर रहे हैं और उसी समय उसके अपने विभाग को भी चौधरी से जुड़े एक बड़े ऑपरेशन की जिम्मेदारी मिली है। खुशबख्त को ये महज संयोग नहीं लगा, उसे शक हुआ कि हारून ने जानबूझकर उससे कुछ छिपाया है। जब उसने सवाल किया तो हारून ने अपनी सफाई देने की कोशिश की, लेकिन खुशबख्त के मन में उठ चुका शक अब आसानी से खत्म होने वाला नहीं था। उसे लगा कि हारून ने उसके ईमेल या काम से जुड़ी जानकारी का फायदा उठाया होगा और अपनी खबर को ऑपरेशन से पहले सामने लाने की योजना बनाई होगी। हारून ने इस बात से इनकार किया कि उसने उसकी निजी जानकारी का गलत इस्तेमाल किया है, लेकिन उसने ये स्वीकार जरूर किया कि उसने कुछ बातें जानबूझकर छिपाई थीं। यही स्वीकारोक्ति खुशबख्त के लिए सबसे बड़ा झटका बन गई। उसे लगा कि जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था वही उसके भरोसे को तोड़ रहा था। उसने हारून से सवाल किया कि आखिर उसके करियर और एक खबर के लिए उनके रिश्ते की इज्जत और भरोसे को क्यों दांव पर लगाया गया। हारून के पास जवाब था, लेकिन उस वक्त खुशबख्त शायद कोई जवाब सुनने की स्थिति में नहीं थी। हारून ने समझाने की कोशिश की कि उसने जो कुछ किया उसका मकसद निजी फायदा नहीं बल्कि उसे किसी मुश्किल से बचाना था। अगर उसकी खबर ऑपरेशन से पहले सामने आती तो सवाल सीधे खुशबख्त पर भी उठते कि उसे ये जानकारी कहाँ से मिली और क्या उसने अपने पद का इस्तेमाल करके हारून तक संवेदनशील जानकारी पहुंचाई थी। लेकिन खुशबख्त के लिए ये सफाई भी उसके टूटे हुए भरोसे को जोड़ नहीं सकी। उसे लगने लगा कि शायद हारून अपने उद्देश्य के लिए किसी भी रिश्ते की कीमत चुकाने को तैयार है। इसी भावनात्मक टकराव के बीच कहानी अचानक एक बेहद खतरनाक मोड़ लेती है। खबर आती है कि प्रभावशाली राजनेता और पूर्व प्रांतीय मंत्री हामिद किरमानी पर एक लक्षित हमला हुआ है और उनकी मौत हो चुकी है। इसके कुछ ही समय बाद जांच की दिशा हारून की तरफ मुड़ती दिखाई देती है। मीडिया में सनसनी फैल जाती है और रिपोर्ट सामने आती है कि हारून पर किरमानी की हत्या में शामिल होने का गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। जिस व्यक्ति की पहचान एक पत्रकार और एंकर के रूप में थी, अचानक उसी पर हत्या जैसा गंभीर आरोप लग चुका था। परिवार के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं था। कोई भी ये मानने को तैयार नहीं था कि हारून ऐसा अपराध कर सकता है, लेकिन बाहर की दुनिया में कहानी अलग थी। आरोप लग चुके थे, सवाल उठ रहे थे और हर कोई अपनी अपनी कहानी बना रहा था। हारून की पत्नी खुशबख्त पहले से ही उससे नाराज थी। अब उसके सामने एक और सवाल खड़ा था, क्या वो उस इंसान पर भरोसा करे जिसके बारे में दुनिया उसे अपराधी बता रही है, या फिर उन परिस्थितियों पर विश्वास करे जो लगातार हारून को कटघरे में खड़ा कर रही थी। हारून खुद भी इस पूरे मामले से टूटता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वो डरकर पीछे हटने के बजाय अपनी उस कहानी को पूरा करने की कोशिश करता है जिस पर वो लंबे समय से काम कर रहा था। उसके करीबी लोग उसे समझाते हैं कि अभी सबसे जरूरी चीज उसकी सुरक्षा है। वकील से संपर्क किया जाता है और परिवार को भरोसा दिलाने की कोशिश की जाती है कि हत्या का आरोप अभी सिर्फ आरोप है, कोई अंतिम फैसला नहीं। लेकिन हारून के लिए मामला इतना आसान नहीं था। वो जानता था कि उसके खिलाफ सिर्फ कानूनी आरोप नहीं है बल्कि उसके काम और उसकी ईमानदारी पर भी सवाल उठाए जा रहे थे। उसे सबसे ज्यादा डर शायद हत्या के आरोप से नहीं बल्कि उन आरोपों से था जो उसके चरित्र और उसके पेशे को निशाना बना रहे थे। इसी बीच उसके घर में बेचैनी बढ़ती जाती है। परिवार के लोग उसे लगातार फोन करते हैं, लेकिन हारून किसी से संपर्क नहीं करता। किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गया है। कुछ लोग अंदाजा लगाते हैं कि शायद वो देश से बाहर चला गया होगा, जबकि कुछ को डर है कि वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। उसकी माँ को अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। वो साफ मानती है कि उसका बेटा ऐसा अपराध नहीं कर सकता। परिवार उसे ढूंढने की कोशिश करता है और उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित होता है। दूसरी तरफ हालात ऐसे हैं कि हर नया सवाल पहले से ज्यादा खतरनाक दिखाई देता है। हारून के सामने अब दो रास्ते थे, या तो वो दबाव में आकर चौधरी के खिलाफ तैयार की जा रही अपनी कहानी को रोक दे और अपनी सुरक्षा बचाए, या फिर तमाम आरोपों और धमकियों के बावजूद उस कहानी को सामने लाए जिसके लिए उसने इतना बड़ा जोखिम उठाया था। उसे समझाया जाता है कि चौधरी के पीछे एक पूरा नेटवर्क है और ऐसे लोगों से टकराना सिर्फ एक व्यक्ति से टकराना नहीं होता। वे सिर्फ सामने वाले को नहीं बल्कि उसके परिवार और करीबी लोगों को भी निशाना बना सकते हैं। इसी वजह से उसे सलाह दी जाती है कि वो समझौता कर ले, कहानी रोक दे और अपनी पत्नी को भी इस मामले से दूर रखे। लेकिन हारून इसके लिए तैयार
याद नहीं होता। उसके लिए प्यार का मतलब ये नहीं था कि उसकी पत्नी डरकर अपने फैसले बदल दे। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से खुशबख्त अपने सिद्धांतों से समझौता करे या जिंदगी भर किसी फैसले का बोझ उठाती रहे। यही सोच उसके और चौधरी के बीच टकराव को और गंभीर बना देती है। अब मामला सिर्फ एक खबर का नहीं था, बल्कि सच सामने लाने और ताकत के सामने झुकने के बीच की लड़ाई बन चुका था। उधर खुशबख्त के मन में हारून को लेकर गुस्सा और दर्द दोनों बढ़ते जा रहे थे। वो सोचती थी कि जिस आदमी ने उसे दोबारा भरोसा करना सिखाया, उसी ने उसके भरोसे को क्यों तोड़ा। हारून उसे समझाना चाहता था कि उसने जानबूझकर उसे चोट नहीं पहुंचाई, लेकिन कुछ फैसलों का असर उनके इरादों से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। दोनों के बीच की ये दूरी तब और गहरी हो जाती है जब बाहर की दुनिया में हारून का नाम एक हत्या के मामले से जोड़ा जाने लगता है। अब खुशबख्त को सिर्फ ये फैसला नहीं करना था कि वो अपने पति पर भरोसा करती है या नहीं, बल्कि ये भी समझना था कि आखिर इस पूरे खेल में सच कौन बोल रहा है। क्या हारून वास्तव में किसी साजिश का हिस्सा था? क्या उसने अपने पेशे की सीमा पार की थी, या फिर किसी ताकतवर नेटवर्क ने उसे इसलिए फंसाया क्योंकि वो उनकी सच्चाई सामने लाने के बहुत करीब पहुंच गया था। परिवार के लोग उसकी तलाश में परेशान थे। वकील उसकी जमानत और कानूनी स्थिति संभालने की कोशिश कर रहा था और उसके साथ ही उसे सुरक्षित रहने की सलाह दे रहे थे। लेकिन हारून का ध्यान अब भी उसी कहानी पर था जिसे वो दुनिया के सामने लाना चाहता था। उसे रोकने के लिए उसके खिलाफ जितना दबाव पड़ता गया, उसका इरादा उतना ही मजबूत होता गया। और यही इस पूरी कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा था, क्योंकि जब किसी इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता तो वो अक्सर वही कदम उठा लेता है जिसे लेने से पहले पूरी दुनिया उसे रोकने की कोशिश करती है। हारून के लिए अब सवाल ये नहीं था कि लोग उस पर विश्वास करते हैं या नहीं। सवाल ये था कि क्या वो उस सच्चाई को सामने ला पाएगा जिसके पीछे जाते जाते उसकी नौकरी, उसका रिश्ता, उसकी प्रतिष्ठा और शायद उसकी आजादी तक खतरे में पड़ चुकी थी। एक तरफ चौधरी का प्रभाव और उसके पीछे खड़ा नेटवर्क था, दूसरी तरफ हारून की कहानी और उसके पास मौजूद जानकारी। बीच में खड़ी थी खुशबख्त, जिसका भरोसा टूट चुका था, लेकिन जिसके सामने अब भी ये रहस्य बाकी था कि आखिर उसके पति ने उससे इतना कुछ क्यों छिपाया। और सबसे बड़ा सवाल अब भी अनसुलझा था। अगर हारून सच में निर्दोष था तो उसे फंसाने के पीछे कौन था, और अगर वो निर्दोष था तो हामिद किरमानी की हत्या के बाद सारी उंगलियां उसी की तरफ क्यों उठ रही थी। आने वाला वक्त ही ये तय करने वाला था कि हारून एक साजिश का शिकार है या फिर इस पूरी कहानी में उससे कहीं ज्यादा गहरा सच छिपा हुआ है। रूही के साफ इनकार के बाद भी हालात शांत होने के बजाय और ज्यादा बिगड़ते नजर आ रहे थे। उसे डर था कि अगर उसने हारून के खिलाफ आवाज उठाई और बाद में आरोप गलत साबित हुए तो दूसरी महिलाओं की सच्ची शिकायतों पर भी सवाल खड़े हो जाएंगे। आखिरकार वो अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला कर लेती है, लेकिन असली चिंता अब हारून को लेकर थी। उसके करीबी लोग जानते थे कि कुछ ताकतवर लोग उसे हर हाल में रास्ते से हटाना चाहते हैं, और इसी वजह से हारून के दोस्त उसे तुरंत सावधान करना चाहते थे। दूसरी तरफ हारून और उसकी पत्नी खुशबख्त के बीच भी तनाव बढ़ने लगा था। दोनों अपने अपने पेशे को लेकर बेहद गंभीर थे और एक दूसरे से जुड़ी संवेदनशील जानकारी साझा करने से बच रहे थे। हारून एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी में व्यस्त था, जबकि खुशबख्त को शक होने लगा था कि वो उससे कुछ छिपा रहा है। इसी बीच उसे पता चलता है कि हारून और सोनिया एक ऐसे मामले पर काम कर रहे हैं जिसमें चौधरी के कथित ड्रग नेटवर्क को उजागर करने की कोशिश की जा रही है। खुशबख्त को ये भी महसूस होता है कि उसके पति ने जानबूझकर कुछ बातें उससे छिपाईं, और यहाँ तक कि अपनी योजना को उससे दूर रखने के लिए ऐसा इंतजाम किया कि वो समय रहते कुछ जान ही न सके। ये बात उनके रिश्ते की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। खुशबख्त को लगता है कि हारून ने अपने करियर और एक बड़ी खबर के लिए उनके भरोसे को दांव पर लगा दिया, जबकि हारून की दलील बिल्कुल अलग थी। उसका कहना था कि उसने ये सब अपने फायदे के लिए नहीं, बल्कि खुशबख्त को किसी मुसीबत में पड़ने से बचाने के लिए किया था। लेकिन तब तक खुशबख्त का भरोसा बुरी तरह टूट चुका था और दोनों के बीच की दूरी बढ़ती चली गई। इसी तनाव के बीच अचानक एक सनसनीखेज खबर सामने आती है। एक प्रभावशाली राजनेता की हत्या के मामले में हारून का नाम सामने आ जाता है। आरोप इतना गंभीर था कि कुछ ही समय में हर तरफ उसी की चर्चा होने लगती है। हारून के परिवार और दोस्तों के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं था। कोई भी ये मानने को तैयार नहीं था कि वो ऐसा अपराध कर सकता है, लेकिन हालात लगातार उसके खिलाफ जाते दिखाई दे रहे थे। लोग उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, फोन मिलाते हैं, मगर हारून किसी से संपर्क नहीं करता। उसके परिवार को डर सताने लगता है कि आखिर वो कहाँ है और किस हालत में है। उधर हारून पर दबाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन वो पीछे हटने के बजाय अपनी उस कहानी को सामने लाने पर अड़ा हुआ था जिसे वो चौधरी के खिलाफ तैयार कर रहा था। उसके करीबी लोग उसे समझाते हैं कि पहले अपनी सुरक्षा देखो, क्योंकि उसके खिलाफ सिर्फ आरोप नहीं बल्कि एक पूरा दबाव तंत्र खड़ा किया जा चुका है। लेकिन हारून के लिए अब पीछे हटना आसान नहीं था। उसके सामने एक तरफ अपना परिवार, रिश्ता और प्रतिष्ठा थी, तो दूसरी तरफ वो सच था जिसे वो दुनिया के सामने लाना चाहता था। इसी बीच खुशबख्त के मन में एक सवाल लगातार घूमता रहता है। जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, आखिर उसी ने उससे इतनी बड़ी बात क्यों छिपाई? हारून के पास सफाई देने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन टूट चुके भरोसे को वापस पाना शायद अब उसके लिए सबसे मुश्किल चुनौती बन चुका था। और सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या हारून सच में इस पूरी साजिश में शामिल था, या फिर किसी ताकतवर व्यक्ति ने उसे फंसाने के लिए पूरा जाल बिछाया था। रूही के सामने उस वक्त सबसे बड़ा सवाल उसकी नौकरी नहीं, बल्कि सच और झूठ के बीच खड़ी वो पतली सी दीवार थी, जिसे पार करने के बाद शायद कई लोगों की जिंदगी बदल सकती थी।
उसे पता था कि अगर उसने हारून के खिलाफ कोई आरोप लगाया और बाद में वो आरोप गलत साबित हुआ तो उन तमाम महिलाओं की आवाज भी कमजोर पड़ जाएगी जो सच में अन्याय का सामना कर चुकी थीं। इसी वजह से तमाम दबाव के बावजूद रूही ने हारून के खिलाफ खड़े होने से इनकार कर दिया और आखिरकार अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि असली मुश्किल तो अब शुरू होने वाली थी। हारून के खिलाफ एक के बाद एक ऐसी परिस्थितियां बन रही थीं जिनसे साफ महसूस हो रहा था कि कोई ताकतवर व्यक्ति उसे हर कीमत पर रोकना चाहता है। उसके करीबी लोग भी समझ चुके थे कि मामला सिर्फ नौकरी या किसी खबर तक सीमित नहीं रहा। हारून को तुरंत इस खतरे की जानकारी देना जरूरी था, लेकिन समस्या ये थी कि किसी को ठीक से पता ही नहीं था कि वो इस वक्त कहाँ है। तभी उसके एक करीबी दोस्त ने बताया कि उसके पास हारून का निजी नंबर है और वो किसी तरह उससे संपर्क करने की कोशिश करेगा। सबको भरोसा था कि हारून इतना आसानी से डरने वाला इंसान नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी समझ रहे थे कि इस बार सामने वाला कोई आम दुश्मन नहीं था। इसी बीच एक और गंभीर मामला सामने आता है। हारून और सोनिया जिस कहानी पर काम कर रहे थे उसका संबंध चौधरी के कथित ड्रग नेटवर्क से था। आरोप था कि इस नेटवर्क का असर सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित नहीं बल्कि युवाओं और शैक्षणिक संस्थानों तक भी पहुंच रहा था। यही वजह थी कि हारून के लिए इस मामले को सामने लाना बेहद जरूरी बन गया था। लेकिन जैसे जैसे वो सच्चाई के करीब पहुंच रहा था उसके खिलाफ खतरा भी बढ़ता जा रहा था। दूसरी तरफ हारून की पत्नी खुशबख्त भी महसूस कर रही थी कि उसका पति कुछ छिपा रहा है। हारून पहले की तरह सामान्य नहीं था। उसकी बेचैनी, उसके अचानक बदलते व्यवहार और कुछ फोन कॉल्स ने खुशबख्त के मन में कई सवाल पैदा कर दिए थे। वो बार बार जानना चाहती थी कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है जिसे हारून उससे छिपा रहा है। हारून उसे भरोसा दिलाता रहा कि सब ठीक है और उन्हें अगले दिन सुबह जल्दी निकलना है, लेकिन खुशबख्त के मन में उठने वाले सवाल खत्म नहीं हुए। दोनों की जिंदगी में एक अजीब स्थिति पैदा हो चुकी थी। एक तरफ वे पति पत्नी थे, लेकिन दूसरी तरफ दोनों अपने अपने पेशे की जिम्मेदारियों के कारण ऐसी जानकारी संभाल रहे थे जिसे एक दूसरे के साथ साझा करना भी जोखिम भरा हो सकता था। हारून पत्रकार था और खुशबख्त एक अधिकारी, इसलिए दोनों जानते थे कि अगर किसी संवेदनशील ऑपरेशन या खबर की जानकारी गलत व्यक्ति तक पहुंच गई तो उसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसी वजह से दोनों के बीच एक ऐसा भरोसा था जिसमें प्यार तो था, लेकिन पूरी तरह खुलकर सब कुछ बताने की आजादी नहीं थी। हालात तब और बिगड़ गए जब खुशबख्त को पता चला कि हारून और सोनिया चौधरी के खिलाफ एक बड़ी कहानी तैयार कर रहे हैं और उसी समय उसके अपने विभाग को भी चौधरी से जुड़े एक बड़े ऑपरेशन की जिम्मेदारी मिली है। खुशबख्त को ये महज संयोग नहीं लगा, उसे शक हुआ कि हारून ने जानबूझकर उससे कुछ छिपाया है। जब उसने सवाल किया तो हारून ने अपनी सफाई देने की कोशिश की, लेकिन खुशबख्त के मन में उठ चुका शक अब आसानी से खत्म होने वाला नहीं था। उसे लगा कि हारून ने उसके ईमेल या काम से जुड़ी जानकारी का फायदा उठाया होगा और अपनी खबर को ऑपरेशन से पहले सामने लाने की योजना बनाई होगी। हारून ने इस बात से इनकार किया कि उसने उसकी निजी जानकारी का गलत इस्तेमाल किया है, लेकिन उसने ये स्वीकार जरूर किया कि उसने कुछ बातें जानबूझकर छिपाई थीं। यही स्वीकारोक्ति खुशबख्त के लिए सबसे बड़ा झटका बन गई। उसे लगा कि जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था वही उसके भरोसे को तोड़ रहा था। उसने हारून से सवाल किया कि आखिर उसके करियर और एक खबर के लिए उनके रिश्ते की इज्जत और भरोसे को क्यों दांव पर लगाया गया। हारून के पास जवाब था, लेकिन उस वक्त खुशबख्त शायद कोई जवाब सुनने की स्थिति में नहीं थी। हारून ने समझाने की कोशिश की कि उसने जो कुछ किया उसका मकसद निजी फायदा नहीं बल्कि उसे किसी मुश्किल से बचाना था। अगर उसकी खबर ऑपरेशन से पहले सामने आती तो सवाल सीधे खुशबख्त पर भी उठते कि उसे ये जानकारी कहाँ से मिली और क्या उसने अपने पद का इस्तेमाल करके हारून तक संवेदनशील जानकारी पहुंचाई थी। लेकिन खुशबख्त के लिए ये सफाई भी उसके टूटे हुए भरोसे को जोड़ नहीं सकी। उसे लगने लगा कि शायद हारून अपने उद्देश्य के लिए किसी भी रिश्ते की कीमत चुकाने को तैयार है। इसी भावनात्मक टकराव के बीच कहानी अचानक एक बेहद खतरनाक मोड़ लेती है। खबर आती है कि प्रभावशाली राजनेता और पूर्व प्रांतीय मंत्री हामिद किरमानी पर एक लक्षित हमला हुआ है और उनकी मौत हो चुकी है। इसके कुछ ही समय बाद जांच की दिशा हारून की तरफ मुड़ती दिखाई देती है। मीडिया में सनसनी फैल जाती है और रिपोर्ट सामने आती है कि हारून पर किरमानी की हत्या में शामिल होने का गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। जिस व्यक्ति की पहचान एक पत्रकार और एंकर के रूप में थी, अचानक उसी पर हत्या जैसा गंभीर आरोप लग चुका था। परिवार के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं था। कोई भी ये मानने को तैयार नहीं था कि हारून ऐसा अपराध कर सकता है, लेकिन बाहर की दुनिया में कहानी अलग थी। आरोप लग चुके थे, सवाल उठ रहे थे और हर कोई अपनी अपनी कहानी बना रहा था। हारून की पत्नी खुशबख्त पहले से ही उससे नाराज थी। अब उसके सामने एक और सवाल खड़ा था, क्या वो उस इंसान पर भरोसा करे जिसके बारे में दुनिया उसे अपराधी बता रही है, या फिर उन परिस्थितियों पर विश्वास करे जो लगातार हारून को कटघरे में खड़ा कर रही थी। हारून खुद भी इस पूरे मामले से टूटता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वो डरकर पीछे हटने के बजाय अपनी उस कहानी को पूरा करने की कोशिश करता है जिस पर वो लंबे समय से काम कर रहा था। उसके करीबी लोग उसे समझाते हैं कि अभी सबसे जरूरी चीज उसकी सुरक्षा है। वकील से संपर्क किया जाता है और परिवार को भरोसा दिलाने की कोशिश की जाती है कि हत्या का आरोप अभी सिर्फ आरोप है, कोई अंतिम फैसला नहीं। लेकिन हारून के लिए मामला इतना आसान नहीं था। वो जानता था कि उसके खिलाफ सिर्फ कानूनी आरोप नहीं है, बल्कि उसके काम और उसकी ईमानदारी पर भी सवाल उठाए जा रहे थे। उसे सबसे ज्यादा डर शायद हत्या के आरोप से नहीं, बल्कि उन आरोपों से था जो उसके चरित्र और उसके पेशे को निशाना बना रहे थे। इसी बीच उसके घर में बेचैनी बढ़ती जाती है। परिवार के लोग उसे लगातार फोन करते हैं, लेकिन हारून किसी से संपर्क नहीं करता। किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गया है। कुछ लोग अंदाजा लगाते हैं कि शायद वो देश से बाहर चला गया होगा, जबकि कुछ को डर है कि वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। उसकी माँ को अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। वो साफ मानती है कि उसका बेटा ऐसा अपराध नहीं कर सकता। परिवार उसे
उसे ढूंढने की कोशिश करता है और उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित होता है। दूसरी तरफ हालात ऐसे हैं कि हर नया सवाल पहले से ज्यादा खतरनाक दिखाई देता है। हारून के सामने अब दो रास्ते थे, या तो वो दबाव में आकर चौधरी के खिलाफ तैयार की जा रही अपनी कहानी को रोक दे और अपनी सुरक्षा बचाए, या फिर तमाम आरोपों और धमकियों के बावजूद उस कहानी को सामने लाए जिसके लिए उसने इतना बड़ा जोखिम उठाया था। उसे समझाया जाता है कि चौधरी के पीछे एक पूरा नेटवर्क है और ऐसे लोगों से टकराना सिर्फ एक व्यक्ति से टकराना नहीं होता। वे सिर्फ सामने वाले को नहीं बल्कि उसके परिवार और करीबी लोगों को भी निशाना बना सकते हैं। इसी वजह से उसे सलाह दी जाती है कि वो समझौता कर ले, कहानी रोक दे और अपनी पत्नी को भी इस मामले से दूर रखे। लेकिन हारून इसके लिए तैयार नहीं होता। उसके लिए प्यार का मतलब ये नहीं था कि उसकी पत्नी डरकर अपने फैसले बदल दे। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से खुशबख्त अपने सिद्धांतों से समझौता करे या जिंदगी भर किसी फैसले का बोझ उठाती रहे। यही सोच उसके और चौधरी के बीच टकराव को और गंभीर बना देती है। अब मामला सिर्फ एक खबर का नहीं था बल्कि सच सामने लाने और ताकत के सामने झुकने के बीच की लड़ाई बन चुका था। उधर खुशबख्त के मन में हारून को लेकर गुस्सा और दर्द दोनों बढ़ते जा रहे थे। वो सोचती थी कि जिस आदमी ने उसे दोबारा भरोसा करना सिखाया उसी ने उसके भरोसे को क्यों तोड़ा। हारून उसे समझाना चाहता था कि उसने जानबूझकर उसे चोट नहीं पहुंचाई, लेकिन कुछ फैसलों का असर उनके इरादों से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। दोनों के बीच की ये दूरी तब और गहरी हो जाती है जब बाहर की दुनिया में हारून का नाम एक हत्या के मामले से जोड़ा जाने लगता है। अब खुशबख्त को सिर्फ ये फैसला नहीं करना था कि वो अपने पति पर भरोसा करती है या नहीं, बल्कि ये भी समझना था कि आखिर इस पूरे खेल में सच कौन बोल रहा है। क्या हारून वास्तव में किसी साजिश का हिस्सा था? क्या उसने अपने पेशे की सीमा पार की थी, या फिर किसी ताकतवर नेटवर्क ने उसे इसलिए फंसाया क्योंकि वो उनकी सच्चाई सामने लाने के बहुत करीब पहुंच गया था? परिवार के लोग उसकी तलाश में परेशान थे, वकील उसकी जमानत और कानूनी स्थिति संभालने की कोशिश कर रहा था और उसके साथ ही उसे सुरक्षित रहने की सलाह दे रहे थे। लेकिन हारून का ध्यान अब भी उसी कहानी पर था जिसे वो दुनिया के सामने लाना चाहता था। उसे रोकने के लिए उसके खिलाफ जितना दबाव पड़ता गया उसका इरादा उतना ही मजबूत होता गया। और यही इस पूरी कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा था, क्योंकि जब किसी इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता तो वो अक्सर वही कदम उठा लेता है जिसे लेने से पहले पूरी दुनिया उसे रोकने की कोशिश करती है। हारून के लिए अब सवाल ये नहीं था कि लोग उस पर विश्वास करते हैं या नहीं। सवाल ये था कि क्या वो उस सच्चाई को सामने ला पाएगा जिसके पीछे जाते जाते उसकी नौकरी, उसका रिश्ता, उसकी प्रतिष्ठा और शायद उसकी आजादी तक खतरे में पड़ चुकी थी। एक तरफ चौधरी का प्रभाव और उसके पीछे खड़ा नेटवर्क था, दूसरी तरफ हारून की कहानी और उसके पास मौजूद जानकारी। बीच में खड़ी थी खुशबख्त, जिसका भरोसा टूट चुका था, लेकिन जिसके सामने अब भी ये रहस्य बाकी था कि आखिर उसके पति ने उससे इतना कुछ क्यों छिपाया। और सबसे बड़ा सवाल अब भी अनसुलझा था। अगर हारून सच में निर्दोष था तो उसे फंसाने के पीछे कौन था, और अगर वो निर्दोष था तो हामिद किरमानी की हत्या के बाद सारी उंगलियां उसी की तरफ क्यों उठ रही थी। आने वाला वक्त ही ये तय करने वाला था कि हारून एक साजिश का शिकार है या फिर इस पूरी कहानी में उससे कहीं ज्यादा गहरा सच छिपा हुआ है।